हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अफसाने की जहाँ में आप सबका स्वागत है। हाँ, तो ये व्लॉग मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि फ़ोन में कुछ शूट करने में भी डर लगता है, इतना गर्म हो जाता है फ़ोन। तो अभी 5:30 हो रहा है और अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी मैं और मम्मा फिर से जा रहे हैं थोड़ा मार्केट कुछ काम से। अब मैं देखती हूँ वहाँ जाके शूट कर सकती हूँ या नहीं। और यहाँ दो फ़ैन चल रहा है, एक ऊपर फ़ैन चल रहा है और मेरे हाथ में भी ये फ़ैन चल रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और फिर क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए मार्केट से, अभी नहीं थोड़ी देर पहले आए हैं। और मार्केट में क्या क्या लिया नहीं लिया वो मैं कल दिखाऊँगी। तो ये एक पार्सल मीशो से आया था, ये कल रात को आया था, तो मैंने रात को नहीं खोला। और आज पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, इतना गर्मी हो रहा है कि फ़ोन भी चार्ज में देना मुश्किल। मतलब गर्मी की वजह से अगर फ़ोन चार्ज में दे रहे तो वो चार्ज हो ही नहीं रहा है, वार्निंग दे रहे ऊपर से कि अभी चार्ज में मत दो बोल के। तो ये मैंने कुछ मंगाया है मीशो से, तो अभी मैं खोलती हूँ। और मैंने फ़ैन का स्पीड एकदम कम किया। ये नया वाला फ़ैन भी उतना कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत तेज़ आवाज़ होता है ज़्यादा। मुझे एक ऐसा फ़ैन चाहिए जिसमें आवाज़ कम हो लेकिन हवा ज़्यादा हो, ताकि मैं जब व्लॉग के लिए कुछ शूट करूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। ये खोल के देखते इसमें क्या है। ये कुछ पाउच है, ये 3 पीस का सेट है, मैंने मीशो से मंगाया था कॉस्मेटिक के या मेकअप के कुछ सामान रखने के लिए। ये अच्छा है, क्वालिटी तो अच्छा है। ये एक साइज़ है, इसमें ऐसे 3 पार्ट है एक में, जैसे कि हाँ, ये बीच में भी हम लोग कुछ रख सकते हैं, इधर भी एक है और यहाँ पे भी एक है। तो ये सबसे बड़ा वाला साइज़ है। उसके बाद ये मीडियम वाला है, इसमें भी सेम 3 पार्ट, मतलब 3 वो है सेक्शन है। और ये सबसे छोटा वाला। तो ये तीनों मैंने मीशो से मंगाया था और ये मुझे कुछ 190 तक का पड़ा था शायद। हाँ, तो ये बहुत काम की चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग रख सकते हैं इसमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज इतना ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी देर पहले उठी, उठ के मैंने नाश्ता वगैरह किया, अब बस मैं बैठी हूँ तब से। क्या करें ना करें कुछ समझ में नहीं, इतना गर्मी हो रहा है। बहुत सारा प्लान बना के रखा था कि संडे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ गर्मी की वजह से। और रेक्सो आज मुझे छोड़ के जा रहे अपने दोस्तों के साथ घूमने भूटान। और यहाँ पे मैं मेरे भोला के लिए पानी चेंज करी थी, मतलब हमारा जो कैट है उसके लिए, क्योंकि उसको हम लोग जो बोल में पानी देते थे वो प्लास्टिक का है, तो वो उसमें ज़्यादा नहीं पीता है पानी। इसलिए फिर मम्मी ने बोला कि ये एक खाली कटोरी पड़ा हुआ है तो तुम इसी में दे दो। तो फिर मैंने उसका पानी भी चेंज करके दे दिया। ये वाला बोल है जिसमें कि वो पानी नहीं पीता है, क्योंकि प्लास्टिक का है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है इससे, तो मैंने फिर चेंज कर दिया। पानी पियो। उसके बाद मैंने शावर भी ले लिया था और शावर लेने के बाद मैं यहाँ मूवी देखते देखते अपना लंच कर रही थी, और लंच करके फिर मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं रेडी हुई हूँ, मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ अभी फिर से रेक्सू के साथ। कल जो चीज़ कुछ लाए थे हम लोग तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे वो चेंज करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा मार्केट। तो रेक्सू आ रहे हैं अभी मुझे लेने के लिए, तो हम लोग जाएंगे। और मार्केट में हमारा काम हो जाने के बाद मैं और रेक्सो चले गए थे थोड़ा कॉफ़ी पीने। तो यहाँ पे वो कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या। कोई बोल के फ़ायदा नहीं है, मैं उसमें म्यूजिक दोनों पैकेट दूँ, ऐसा मत कीजिए ना, दोनों दूँ चीनी। ठीक है।
वाला मीठा कम है, इसमें नमक ज़्यादा है। और वापस आते टाइम मैं मम्मी के लिए डोसा पैक करा के ले आई थी, मतलब दोनों के लिए ही, क्योंकि मम्मी को खाने का मन हो रहा था। तो डिनर में यही था डोसा। और ये छोटे छोटे पैक मतलब बॉक्स तो देखो कितने क्यूट है। मैंने तो इन सबको धो के भी रख दिया, पता नहीं मैं क्या ही रखूँगी इन सब में। ये नारियल की चटनी अच्छी लगती है। हाँ, ये है सांभर। तो मैं अभी डिनर कर लेती हूँ और डिनर करने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। हेलो गाइस, तो मैंने डिनर वगैरह कर लिया। और कल जो हम लोगों ने सामान मार्केट गए थे मैं और मम्मी, तो जो सामान हम लेके आए हैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वही मैं शाम को रेक्सो के साथ गई थी चेंज कराने के लिए। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है ये है मेरा एक नेकलेस। ये बहुत ही सुंदर मैट फिनिश में है। यहाँ पे थोड़ा पत्ता पत्ता टाइप का डिज़ाइन है, नीचे ऐसा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया। कुछ ऐसा लुक आएगा इसको पहनने से। तो ये नेकलेस है एक। कल हम लोग ये ही लेने गए थे मैं और मम्मी। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा, डिज़ाइन वगैरह कैसा है नहीं। तो मैं अभी इसको और नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो मैं जस्ट ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये एक नेकलेस। उसके बाद है ये एक रिंग। तो ये एक फिंगर रिंग है। ये भी बहुत सुंदर, चारों तरफ से बहुत सुंदर डिज़ाइन वगैरह इसका भी। और ये काफ़ी बड़ा भी है, तो एक पहनने से पूरा हाथ कवर हो जाएगा। ये मुझे एक बार में देख के ही पसंद आ गया था, तो हम लोगों ने फिर यही लिया। तो ये एक रिंग हो गया। उसके बाद है ये। और ये क्या है कि आप लोग बता सकते हैं? मैं ही बता देती हूँ। तो ये है एक माथा पट्टी टाइप। ये एक हार्ट शेप में है। ऊपर ये थोड़ा ऐसा कुछ डिज़ाइन है इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये लहर लहर टाइप का जो डिज़ाइन होता है वो है। मैं थोड़ा पहन के दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। ये एक माथा पट्टी है। तो इसका भी डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये सब गोल्ड के नहीं है, ये इमिटेशन के है, मतलब सिटी गोल्ड का। ये मेरे पास कुछ गोल्ड के बॉक्स खाली थे तो मैंने इसीलिए सबको ऐसे ये सब बॉक्स में रखा। ये सेंको गोल्ड का एक बॉक्स है, इसमें एक चेन लिया था हम लोगों ने, तो वो तो यूज़ होता है, अभी मम्मा यूज़ करती है। तो ये बॉक्स खाली था तो मैंने ये नेकलेस इसी में रख दिया और ये एकदम फिट हो गया इसमें। और ये भी किसी और चीज़, दूसरा कोई चेन का बॉक्स था तो ये भी खाली पड़ा था, तो इसको मैंने इसमें रख दिया। और ये रिंग का बॉक्स भी खाली था, लेकिन ये रिंग इसमें अट नहीं रहा है, ये बड़ा है और ये बॉक्स छोटा है। तो ये हो गए। और है मेरे पास ये चूड़ियाँ, मतलब चूड़, इसको बोलते हैं चूड़ शायद, ये बैंगल्स। तो ये भी बहुत सुंदर, वही पत्ता पत्ता सेम डिज़ाइन। और जो जो मैंने लिया है ना वो बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जा रहे हैं सारी चीज़ें। तो मैं ये थोड़ा लगा के दिखाती हूँ। तो इसको ऐसे पहनते हैं। तो ये हो गए चूड़। उसके बाद मेरे पास है एक और नेकलेस, मतलब ये हार। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और मुझे जितना पता है इसको शायद
सीताहार या कुछ बोलते हैं। तो ये एक है, तो इसको मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ। ये साड़ी या सूट किसी के भी साथ बहुत अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये भी ऐसे 3 लेयर के, 3 नहीं, ये से 5 लेयर के हैं और इसके इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं। एक बार दिखा देती हूँ निकाल के, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये है, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। बस एक ये पहन लो साड़ी के साथ और किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और ये इयररिंग हम लोग ऐसे भी पहन सकते हैं नॉर्मली सूट वगैरह के साथ। तो ये एक हो गया, ये सब हो गए। और ये है मेरे पास और एक गहनों का खजाना, गहनों का पिटारा। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। कल हम लोगों ने बहुत सारा शॉपिंग किया और ये सब मैंने क्यों किया, मैं अभी सब कुछ दिखाने के बाद फिर बोलती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास निकला है ये एक पासा, जो साइड में लगाते हैं, इसको बोलते हैं पासा शायद, या फिर झालर या कुछ, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो इसको ऐसे साइड में जो लगाते हैं वो वाला है। इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। साइड भी लगा सकते हैं। और ये ऐसा डिज़ाइन है, वो चांद वाली टाइप का जो झुमका होता है ना, वो ऐसा ही सेम डिज़ाइन है इसका। और ये पासा मुझे ऐसे डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं, तो ये ले लिया मैं। तो ये हो गया एक पासा। उसके बाद है, मैंने बहुत सारे नथ लिए हैं, नथ ही बोलते होंगे इसको। ये 3 नथ लिया है मैंने, मैं दिखाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले वाला है जो नथ है वो ये है। ये जो बंगाली ब्राइड या बंगाली ब्राइडल लुक के साथ ये नथ बहुत अच्छे से जाता है, मतलब बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, सब ऐसे ही पहनते हैं, गोल्ड का बनवा के भी या ऐसे सिटी गोल्ड का भी। तो ये एक नथ है और मेरे फेस के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो बंगाली ब्राइड में, मतलब बंगाली लुक में ये नथ बहुत चलता है, तो इसीलिए मैंने ये भी एक ले लिया। उसके बाद सेकंड जो है वो ये थोड़ा मल्टी कलर में है। ये वाला नथ है, ये मल्टी कलर में है। इसमें स्टोन है, कुंदन का है ये। कुंदन वाला भी एक ले लिया मैंने। तो ये कुछ ऐसा है और मुझे लग रहा है कि ये शायद मेरे फेस में थोड़ा होने से भी पहले वाले से अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा है कुछ। और उसके बाद मैंने एक छोटू सा लिया है, क्यूट सा, वो है ये एक छोटू क्यूट सा बटरफ्लाई डिज़ाइन में है, एक बटरफ्लाई बना हुआ है और ये ऐसा है। इसको भी थोड़ा पहनते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ये बहुत ही क्यूट है और हर मतलब फेस के साथ जाएगा। ये एक लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये कुछ मांग टीका। तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला दिखाती हूँ, जो मैंने जो हार लिया है उसके साथ ये थोड़ा बहुत मैच होता है। ये उसके साथ मैच क्यों होता है, उस हार के मैंने इयररिंग्स नहीं देखे, उसके साथ इयररिंग्स भी है, वो बॉक्स में जगह नहीं था इसलिए मैंने इयररिंग्स बाहर निकाल दिए थे। ये इयररिंग है वो नेकलेस का। तो इसके साथ ये जो मांग टीका है ये बहुत अच्छे से जा रहा है, मतलब लग रहा है कि सेट में ही है दोनों, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। तो ये एक मांग टीका हो गया और एक बार दिखा देती हूँ क्लोज से।
और उसके बाद है एक और मांग टीका, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये कुछ ऐसा डिज़ाइन में, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में लिया मैंने ये। तो इसके साथ कुछ ऐसा लुक आएगा। तो कौन सा मांग टीका आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद मैंने लिए है ये झुमकियाँ। ये बड़े बड़े झुमके, ये झुमकिया, ये भी वो सेम वही डिज़ाइन का है जो मेरा छोटा वाला जो मांग टीका है उसी के जैसा है सेम। मैंने बोला था ना सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच हो रहे हैं। तो ये हो गए मेरे सारे ज्वेलरी ख़त्म। हाँ बस और कुछ नहीं है। उसके बाद मम्मा ने लिया था अपने लिए एक लिपस्टिक इनसाइड कॉस्मेटिक का। मैं ये खोल के नहीं दिखा रही, ये पिंक कलर में है। और मैंने कुछ बिंदियाँ लिए हैं, बिंदी के पत्ते, ये एक रेड कलर में, एक मैरून और ये एक मल्टी कलर। तो ये सब हो गए। ओके, तो मैं अभी बताती हूँ कि मैंने इतने सारे ज्वेलरी शॉपिंग क्यों किया है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत जनों ने मुझे पूछा है कि मैं जब दूसरे व्लॉग में बोलती हूँ कि मुझे मेरा काम से मैं बाहर गई थी या मेरा कोई काम था, तो पूछा है कि मैं क्या काम करती हूँ या नहीं। तो मैंने ब्राइडल मेकअप सीखा है, जस्ट कुछ दिन पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो उसी के लिए अभी मैंने ये सब चीज़ें लिया है, ताकि मैं मुझे प्रैक्टिस भी तो करना, किसी को बुला के मेकअप करा के फ़ोटोशूट के लिए तो ये सब तो चाहिए होगा। साड़ी वगैरह, ज्वेलरी, साड़ी तो है लेकिन ये सब ज्वेलरी नॉर्मली तो हम लोगों के पास नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने लिया है। क्योंकि इस टाइप का ज्वेलरी नहीं था और ये सब तो लगेगा ही फ़ोटोशूट के लिए। और बाकी मेरा सारे प्रोडक्ट भी आ गए हैं मेकअप के। तो कोई मुझसे मेकअप कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कर दूंगी बहुत अच्छा सा। तो ये इसीलिए मैंने इतना सारा लिया। और रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेंट पे लेना एक वो है, रेंट पे लेके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप एक ही बार इन्वेस्ट करके ले लो, तो आप बहुत सारे लुक कर सकते हैं, अलग अलग मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही बार इन्वेस्ट करके अगर लेते हैं तो वही अच्छा है। रेंट पे लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, ले सकते जब कोई कुंदन वगैरह के बड़े बड़े सेट लगेंगे तो। और नॉर्मली ये गोल्ड प्लेटेड जो ज्वेलरी है ये तो लगता ही है साड़ी वगैरह के साथ, सूट के साथ, ये सब पहन सकते हैं। मैं भी यूज़ कर सकूंगी, मम्मा भी यूज़ कर सकेंगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग ले लेते हैं एक ही बार में, और बाद में अगर कोई बड़ा सेट या कुंदन वगैरह का सेट का ज़रूरत हुआ तो वो हम लोग रेंट पे ले लेंगे। लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिस के लिए मैं किसी न किसी को बुला के तैयार करा के फ़ोटो खींचूंगी, तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ लिया है। और मैं भी पहन लूँगी, कभी कभी मैं भी वीडियो वगैरह बना लूँगी। तो ये सब कुछ लिया है। और आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी ज्वेलरी अच्छा लगा हो या किसी के बारे में पूछना हो मैंने कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आप लोगों को सारी डिटेल दे दूँगी। तो बस ये सब था मेरा शॉपिंग। और किसी को मेकअप करना है तो प्लीज़ मुझे बताएं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, बिल्कुल बारिश जैसा, लेकिन बारिश नहीं आ रहा है। तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम लोग सुबह सुबह जाके टेलर के पास चले जाते हैं। फिर जो मैंने साड़ी दिया था मम्मी को, तो उसका ब्लाउज़ सिलाना है उसके लिए, क्योंकि शाम को शायद बारिश कहीं आ जाए तो नहीं जा पाएंगे। तो ये मम्मी का साड़ी ले जाते हैं टेलर के पास। और टेलर के पास से आते टाइम मम्मी अपने लिए हेयर कलर भी लेके आई थी और मुझे बोल रही थी लगा देने के लिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। फिर शाम को मैं ऐसे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ कुकिंग ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नाश्ता टाइप कुछ बना रही थी। तो अगर उसका फुल वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो मैं अलग से अपलोड करूँगी, यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊँगी। तो मैं बना रही थी खस्ता, मतलब बड़े वाले
निमकी टाइप का, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो खस्ता ही बोलते हैं। तो वही बना रही थी। और अकेले सब कुछ करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब शूट भी कर रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो, तो मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। तो गाइस मेरे खस्ते तो बन गए और बाकी मैं जो बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं रूम में आ गई, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रूम में तैयार करके फ़ैन के नीचे बैठ के सब तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन में जाकर सिर्फ फ्राई कर लूँगी। तो मैं अभी बाकी चीज़ों का तैयारी कर रही हूँ। और मैंने सब कुछ यहाँ पे ला के रख दिया। और फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, पता नहीं मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो अभी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो सब कुछ तैयार करने के बाद मैं आ गई किचन में। और अभी मैं बना रही हूँ खुरमा। बंगाली में खुरमा बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। ये मीठे टाइप के होते हैं, मतलब मीठा ही होता है। इसको पहले फ्राई करना पड़ता है, उसके बाद चाशनी बना के उसके अंदर थोड़ी देर डिप करके रखना पड़ता है और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। और उसी बीच बाहर में निकली तो मैंने देखा कि रेनबो दिख रहा है, क्योंकि बारिश वाला मौसम था। वो भी दो रेनबो दिख रहे थे एक साथ। आप लोग भी देख पा रहे हैं शायद, तो फिर मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और मेरे सारे स्नैक्स के आइटम भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई थी। तो मैंने सबसे पहले बनाया खस्ता, उसके बाद मैंने बनाया खुरमा, जो कि वो स्टिक जैसा है। इसको बंगाली में तो खुरमा ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैंने बनाया था गोजा, जो मैंने ज़्यादा इसका कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अकेले कर रही थी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। और अगर आप लोगों को इसका फुल रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं शेयर करूँगी। मैंने शूट करके रखा है, मुझसे जितना हो उतना तो मैं वो शेयर कर दूँगी। ये सब हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। 1 वीक जितना तो ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से ठीक रहना चाहिए। तो ये हम लोग सुबह भी नाश्ते में ले सकते हैं, शाम को भी चाय के साथ ले सकते हैं। तो मम्मी के लिए मैं निकाल लेती हूँ। ये तो मीठे है तो मम्मी को थोड़े ही दूंगी मैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और ये भी 2 पीस दे देती हूँ। ये वाला ये क्या है? खास्ता? गोजा वाह, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। ठीक है। तो मम्मी को तो सारी चीज़ें अच्छी लगी और अभी मैं भी थोड़ा चाय पीऊँगी। चाय के साथ थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है नहीं। ये अभी तक थोड़े से गर्म है, ठंडे होने के बाद और थोड़ा टाइट होगा।